देख, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे कि अगर उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट वो क्या हो, उसी के इक्वल आ जाए। और हर्मिशियन मैट्रिक्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट को हम थीटा लिखते हैं, तो ए थीटा इज इक्वल्स टू अगर ए आ जाए। क्लियर। अब ट्रांसपोज का मतलब पता है, रो कॉलम इंटरचेंज करते हैं। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी वाली जो आयोटा वाली टर्म्स होती है उनके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स कैसी है, ए मैट्रिक्स जो ये है ये रियल नहीं होती, ये इमेज मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती हैं ये। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया उसने, प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, मतलब हमें क्या गिवन है, ए थीटा इज इक्वल्स टू ए गिवन है। उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में, वेयर बी इज रियल एंड सिमेट्रिक। बी मैट्रिक्स क्या, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। एंड सी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सी स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब जो ये प्रॉपर्टीज ने हमें दी है, ए इज इक्वल्स टू क्या प्रॉपर्टी दे रही है, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये और ये दोनों रियल होते हैं। कैसे, मान लें जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन टू क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया, अपॉन में 2 कर दिया, इसके साथ कैंसिल, 2a अपॉन ए आ गया, रियल है। ऐसे ही जब दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 आयोटा करेंगे, डिफरेंस में ए कैंसिल हो गया, 2 आयोटा बी, 2 आयोटा कैंसिल हो गया, बी बचा, ए और बी दोनों रियल हैं। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि हमारे पास ये चीज़ भी रियल है एंड दिस इज ऑल्सो रियल। लेकिन जेड तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमारे क्वेश्चन में क्या है, ए मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कैसी है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कॉम्प्लेक्स है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कह रहे हैं ना हम, तो इसी तरह से जेड के प्लेस पे इन्होंने क्या राइट कर दिया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कैसी हैं, ये रियल मैट्रिक्स हैं। रियल मतलब कोई भी इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं आएगा। अभी हमने 12th क्लास में भी किया हुआ है। ए मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, 2a अपॉन ए को क्या लिया, देख ए मैट्रिक्स को लिखा 2a अपॉन 2, फिर 1/2 बाहर, इसको किया a प्लस ए ट्रांसपोज एंड माइनस ए कॉन्जुगेट और प्लस ए, तो 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट एंड प्लस ए माइनस ए कॉन्जुगेट अपॉन 2 लिख दिया हमने, और आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह से ए मैट्रिक्स को कैसे लिख दिया हमने, ये भी रियल है और ये भी रियल है और ये बाहर, तो ए मैट्रिक्स कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स वाली मैट्रिक्स होगी। तो ए को हमने कैसे लिख दिया, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट। अब इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बी मैट्रिक्स मान लूँ, दिस इज आयोटा एंड दिस इज सी, तो हमने ए को लिख दिया बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में, वेयर बी इज रियल एंड सी इज ऑल्सो रियल। कैसे रियल है हमने ये ऊपर बता दिया था। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है कि बी इज सिमेट्रिक एंड सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी सिमेट्रिक दिखाने का मतलब क्या है, बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिखाने का मतलब क्या है, बी का ट्रांसपोज लेंगे हम, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट, इस चीज का हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लगाते हैं, ऐसे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 तो नंबर है जस्ट हमारा, इसका ट्रांसपोज यहाँ पर लगाया, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आप ये बात देखिए कि ए ट्रांसपोज, ए कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए, और ये कैसी है, ए थीटा है ना, नहीं क्या कर रहे हैं ये, इस ए की जगह ए स्क्यू वो मैट्रिक्स है, इसका ऐसे लगा दिया हमने, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए की जगह ए थीटा लिख दिया, और ये अपने आप ही क्या है, ए थीटा है। देखो एक बार, ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही कर रहे हैं। ये चीज इसका मतलब क्या था, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट 8 थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं दोबारा से इसका वो, और इसका मतलब क्या है, ए आ जाएगा, क्योंकि ए क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर ए थीटा के प्लेस पर हमने क्या राइट कर दिया है,
ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दोबारा से ट्रांसपोज लेते तो वही आ जाता है। तो ये क्या आ गया, ए कॉन्जुगेट, डबल ट्रांसपोज तो वो रिमूव हो गया, प्लस ए। अब ये बात देखो कि आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं, बी मैट्रिक्स इसी की इक्वल थी, दोबारा वो किसके इक्वल आ गई, बी कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से क्या आ गया, बी इज सिमेट्रिक। और हमें सी क्या दिखानी है, स्क्यू सिमेट्रिक। सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 आयोटा। इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लेते हैं तो 2 आयोटा बाहर, यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लिया। अब ये देख कि एक ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, इसको क्या लिख दिया हमने, ए थीटा का ट्रांसपोज, क्योंकि ए मैट्रिक्स हर्मिशन है तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए थीटा, और ये क्या होता है ए थीटा। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और एक और कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट कैंसिल हो गया, ऐसे लिख, ए थीटा फिर से ए के इक्वल है क्योंकि ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस ए कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। और ये मैट्रिक्स क्या है, बी है नहीं सी, तो मतलब सी ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ सी, मतलब सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया प्रूव, ये दिखाना था हमें। ओके मोटो।